ओलंपिक चैंपियन पाकिस्तानी एथलीट अरशद नदीम ने एक और गोल्ड मेडल जीत लिया है। सऊदी अरब के दारुल हुकूमत रियाज में खेले गए इस्लामी यकजहती गेम्स में अरशद नदीम ने जेवलिन थ्रो के फाइनल में सबसे लंबी थ्रो की। उन्होंने 83.05 मीटर लंबी थ्रो करके गोल्ड मेडल अपने नाम किया। अरशद नदीम ने मुसलसल दूसरी बार इस्लामिक गेम्स में तलाई तमगा जीता। पाकिस्तान की यासिर सुल्तान भी चांदी का तमगा जीतने में कामयाब हो गए। उन्होंने 76.04 मीटर लंबी थ्रो की। नाइजीरिया के सैमुअल एडम्स ने 76.01 मीटर थ्रो करके ब्रॉन्ज मेडल जीता। बिल्कुल, ओलंपिक चैंपियन पाकिस्तानी एथलीट अरशद नदीम ने एक और गोल्ड मेडल जीत लिया है। अरशद नदीम ने एक बार फिर कौम का सर फखर से बुलंद कर दिया है, कौम को फिर खुशी दी है। पूरी कौम अरशद नदीम को खिराज तहसीन पेश करती है कि जिन्होंने इतना बड़ा कारनामा सर अंजाम दिया है। तो एक बार फिर अरशद नदीम फातेह करार पाए हैं। 2022 में कॉमनवेल्थ गेम्स में 90.18 मीटर की थ्रो के साथ उन्होंने रिकॉर्ड बनाया था और जनूबी एशिया के पहले एथलीट बने थे कि जिन्होंने इतनी लंबी थ्रो की थी। इसी तरह 2024 के ओलंपिक्स में 92.97 मीटर की थ्रो फेंक कर गोल्ड मेडल हासिल किया था और अब इस्लामिक सॉलिडारिटी गेम्स में उन्होंने गोल्ड मेडल अपने नाम किया है। आपको बताते हैं कि बलूचिस्तान असम्बली में कायदे ऐवान की तब्दीली की गूंज। नया कायदे ऐवान भी पीपल्स पार्टी से होगा। नून लीगी सेनेटर के दावे ने हलचल मचा दी है। सेनेटर मीर दोस्तैन डोमकी ने दावा किया है कि वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुगटी को हटाने का फैसला कर लिया गया है। लीगी सेनेटर का कहना है कि सूबे में अकरबा परवरी और करप्शन ने अमन व अमान की सूरत हाल को बिगाड़ा है। मौजूदा बलूचिस्तान हुकूमत ने पार्टी क़यादत और मुक़्तदिर हल्कों को मायूस किया है। वजीर आला बलूचिस्तान की कुर्सी हिल गई। मीर सरफराज बुगटी को हटाया जा रहा है। नून लीगी सेनेटर के दावे ने हलचल मचा दी। बिल्कुल हटा रहे हैं इसको, 100% हटा रहे हैं। इसकी कारकर्दगी सही नहीं है तो इसको इस वजह से हटा रहे हैं और इन हाउस चेंज लाएंगे। नया वजीर आला भी पीपल्स पार्टी से ही होगा। मीर दोस्तैन डोमकी ने इसकी वजह भी बता दी। पीपल्स पार्टी का ही वजीर आला आएगा क्योंकि हमारा मुआहिदा है 2.5 साल का। नून 2.5 साल पीपल्स पार्टी करेगी, 2.5 साल नून करेगी। 11 महीने 1 साल रहता है। पीपल्स पार्टी इन हाउस चेंज ला रही है अपना। नून लीगी सेनेटर ने सरफराज बुगटी की हुकूमत पर भी कड़ी तनकीद की। इसकी कोई कारकर्दगी नहीं है बलूचिस्तान में। इसने सारा फंड वगैरह अपने इलाके में मिसयूज किया है, पीएसडीपी को मिसयूज किया है। इसकी वजह से कोई तरक्याती काम नहीं हुए। इससे सिर्फ अपने जेबें भरी हैं। 40 अरब रुपए पीडीए में से रिलीज हुए हैं, उसका कोई ऑडिट नहीं है और कोई डिजास्टर बलूचिस्तान में 1.5 साल में नहीं आया है। उसका एहसाब होना चाहिए। सेनेटर दोस्तैन डोमकी का कहना था कि नए वजीर आला के नाम पर मुशावरत शुरू कर दी है। पीपल्स पार्टी ने वजीर आला बलूचिस्तान की तब्दीली की तस्दीक कर दी है। एमपीए लियाकत लहड़ी कहते हैं कि कोशिश है नया चेहरा लाया जाए, ऐसा वजीर आला है जो बलूचिस्तान के मसाइल हल करे। मीर दोस्तैन डोमकी का अपना मेरे ख्याल से पार्टी का राय होगा, लेकिन हमारी पार्टी की तरफ से भी इंशाल्लाह यही कोशिश होगा कि जो है ना एक नया चेहरा है, एक मुस्बत चेहरा है, जिससे जो है ना हमारे जो सूबा है बलूचिस्तान है उसके जो मसले मसाइल है इससे वाकिफ भी हो और इसको हल करने की कोशिश भी हो। इस तरह के सीएम के लिए भी हम भी दोस्त बैठे हुए सारे कि कोशिश कर रहे कि इस तरह का कोई अच्छा सा सीएम अपना जो बलूचिस्तान का है उसको हम ले आए। जो हमारे अरकान है तो मेजोरिटी इंशाल्लाह यही हम चाह रहे हैं कि भाई ये हट जाए, कोई अच्छा सा कि दूसरा सीएम हमारा पार्टी की तरफ से आ जाए ताकि जो बलूचिस्तान के जो मखसूस हालात है इस पर हम कंट्रोल कर पाए। बलूचिस्तान के वजीर सेहत बख्त मोहम्मद काकड़ ने सेनेटर दोस्तैन डोमकी का बयान मुस्तरद कर दिया है। समा से गुफ्तगू में कहा है कि वजीर आला को हटाया नहीं जा रहा, उनके खिलाफ बेबुनियाद प्रोपेगेंडा किया जा रहा है। सरफराज बुगटी को पीपल्स पार्टी और नून लीग की मुकम्मल हिमायत हासिल है। ये एक बेसलेस प्रोपेगेंडा है और ऐसी कोई बात नहीं है कि मीर सरफराज बुगटी को हटाया जा रहा है, बल्कि मीर सरफराज बुगटी को पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की पूरी लीडरशिप का, तमाम जितने भी एमपीएज हैं और पाकिस्तान मुस्लिम लीग पीएम का और जितने भी पाकिस्तान मुस्लिम लीग के अराकीन है, बाकी जो कोalition पार्टनर्स है, उन सब की हमायत हासिल है। बलूचिस्तान में पहले 2.5 साल पीपल्स पार्टी का वजीर आला होगा, अगले 2.5 मुस्लिम लीग नून की हुकूमत होगी। वजीर मनसूबाबंदी एहसन इकबाल की प्रोग्राम रेड लाइन में गुफ्तगू। कहा शुरू में दोनों जमातों के अरकान की तादाद बराबर थी, इसलिए शराकत इक्तदार का फार्मूला तय पाया था।
ये मुआहदा है कि 2.5 साल आपके 2.5 साल आपके। जो मेरा अंडरस्टैंडिंग है मेरी यही है कि वहाँ पर एक शराकत इक़्तिदार का फार्मूला था जिस पर इत्तफाक हुआ था और उसके मुताबिक अगले 2.5 साल जो आखिरी हैं वो PMLN की तरफ से वज़ीर आला नामज़द होना चाहिए। वहाँ पे शुरू में तो PMLN के पास स्ट्रेंथ ज़्यादा थी और ऑलमोस्ट बराबर थे, तो इसलिए पावर शेयरिंग का एक दुनिया भर में यही असूल होता है कि जब आप कोalition में जाते हैं तो इस किस्म की अंडरस्टैंडिंग कर सकते हैं, तो इसमें कोई ऐसी कबात वाली बात नहीं। मुस्लिम लीग नून के मरकजी रहनुमा और सेनेटर मीर दोस्तेन डोमकी ने दावा किया है कि वजीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुगटी को हटाने का फैसला कर लिया गया है। दोस्तेन डोमकी ने समा से बात करते हुए उन्होंने बताया कि पीपल्स पार्टी के मीर सरफराज बुगटी हैं, उनको आइंदा चंद रोज में उन्हें हटा लिया जाएगा। 100% हटा रहे हैं। इसकी कारकर्दगी सही नहीं है कि इसको इस वजह से हटा रहे हैं और इन हाउस चेंज लाएंगे, पीपल्स पार्टी का ही वजीर लाएगा। हमारी पार्टी की तरफ से भी इंशाल्लाह यही कोशिश होगा कि जो है ना एक नया चेहरा है, एक मुस्बत चेहरा है। हर खबर सबसे पहले सिर्फ समा पर। पाकिस्तान में कुछ बड़ा होने वाला है। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा का दावा। एबटाबाद हवेलिया में जलसा-ए-आम से खिताब करते हुए सुहेल आफरीदी ने खबरदार किया कि हरीपुर में 23 नवंबर को वोट तब्दील करने वाले सुबह की रोशनी नहीं देखेंगे। शिकवा किया कि कानूनी तकाजे पूरे करने के बावजूद एक मुंतखब वज़ीर आला को अपने लीडर से मिलने नहीं दिया जा रहा। अब एक ही रास्ता बचता है और हम उसको ज़रूर अपनाएंगे। अगर दीवार से लगाया गया तो हम बब्बर शेर हैं, पंजा मारेंगे और शिकार भी करेंगे। इलेक्शन कमीशन का वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी की हवेलियां जलसे में शिरकत और धमकियों का नोटिस। आज इजलास तलब कर लिया है। तफसीलात हासिल कर लेते हैं। उस्मान जावेद ने हमें ज्वाइन किया है। उस्मान, बताइए कितने बजे इजलास तलब किया गया है? देखिए, ये इजलास दिन 11:30 बजे तलब किया गया है और ये मामला कुछ यूं है कि NA 18 हरीपुर के ज़िमनी इलेक्शन में वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी की जलसे में शिरकत और जो इलेक्शन अमला है उसको धमकियां दी हैं और इन सारे मामले का इलेक्शन कमीशन ने नोटिस लिया है। इलेक्शन कमीशन ने वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी की धमकियों पर इलेक्शन कमीशन ने आज इजलास तलब किया है। इजलास में सुहेल आफरीदी के मामले पर कार्रवाई करने पर गौर किया जाएगा। सुहेल आफरीदी ने जलसे में खिताब के दौरान इंतखाबी अमले को धमकियां दी। सुहेल आफरीदी की जानिब से सरकारी मुलाजमीन को धमकियों का नोटिस इलेक्शन कमीशन ने लिया है और इसी मामले पर ज़राए इलेक्शन कमीशन कहते हैं कि आज इजलास तलब किया गया है और इजलास में इस मामले पर मुनासिब कानूनी कार्रवाई करने पर गौर किया जाएगा। जी, बहुत शुक्रिया उस्मान आपका। कराची में एक और ताजिर को भत्ते की पर्ची मौसूल। मंगोपीर में मार्बल फैक्ट्री मालिक को 10 करोड़ रुपए भत्ते की पर्ची मिली। भत्ताखोरी के लिए गैर मुल्की फ़ोन नंबर्स के इस्तेमाल का इंकशाफ भी हुआ है। गुज़िश्ता रोज़ कार शोरूम पर भत्ताखोरों की फायरिंग की तफ्तीश स्पेशल इन्वेस्टिगेशन यूनिट को मुंतकिल होने के बाद पुलिस की फुर्तियाँ। SIU ज़राए के मुताबिक वाक़े में मुलव्वस गिरोह की निशानदही कर ली गई है। शाहनवाज अली कादरी की रिपोर्ट। अभी कार शोरूम पर फायरिंग करने वाले पकड़े नहीं गए, एक और ताजिर को भत्ते की पर्ची मिल गई। मंगोपीर में मार्बल फैक्ट्री मालिक को 10 करोड़ रुपए भत्ते की पर्ची मौसूल हुई। भत्ताखोरी के लिए गैर मुल्की फोन नंबर्स के इस्तेमाल का इंकशाफ भी हुआ। समा ने मामला उठाया तो पुलिस की दौड़े लग गयी। फैक्ट्री मालिक की मुद्दत में थाना मंगोपीर में नामालूम अफराद के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया। कार शोरूम पर फायरिंग के 24 घंटे बाद तफ्तीश स्पेशल इन्वेस्टिगेशन यूनिट को मुंतकिल कर दी गई। SIU ज़राए के मुताबिक वाक़े में मुलव्वस गिरोह की निशानदही कर ली गई। पुलिस की टेक्निकल टीम ने मोबाइल नंबर से मुल्जिम का पता भी लगा लिया। भत्ताखोरी में मुलव्वस मरकजी मुल्जिम अहमद अली मक्सी की गिरफ्तारी के लिए FIA के साथ मिलकर कोशिशें जारी हैं। तफ्तीशी हुकाम का कहना है कि उसे मिलने वाले गोलियों के 2 खोल फॉरेंसिक के लिए भेज दिए गए हैं। शाहनवाज कादरी, समा, कराची। IG सिंध गुलाम नबी मेमन कहते हैं कि सूबे में 3 साल मुसलसल ऑपरेशन क्लीन अप से जुराइम में कमी आई है। अंदरून सिंध अगवा बराए तवान की वारदातें ना होने के बराबर हैं। खासतौर पे कराची में अर्बन क्राइम था, स्ट्रीट क्राइम था, इंटीरियर में किडनैपिंग रैंसम का इशू था। आपकी गवर्नमेंट ने जब सर ये प्लान बनाया ऑपरेशन क्लीन अप का, तो ये 3 साल मुसलसल जो ऑपरेशन क्लीन अप चला, आज हम इस पोजीशन पे अल्हम्दुलिल्लाह खड़े हैं कि हमारा स्ट्रीट क्राइम कराची में 30% कम है। उसमें वायलेंस जो स्ट्रीट क्राइम में होता था वो 55% कम है और
किडनैपिंग रैंसम की वारदात अल्हम्दुलिल्लाह अभी निग्लिजिबल के बराबर है। कराची में भत्ताखोर फिर सरगर्म हो चुके हैं। अब तक क्या तहकीकात हो चुकी हैं और मुकदमे में क्या लिखा गया है? कार शोरूम के ऊपर फायरिंग की गई, भत्ते की जो है उनको कॉल की गई, कहा गया कि 50 लाख रुपए भिजवा दें 7 बजे तक, और ये भी ट्रेलर है, फिल्म अभी बाकी है। ताजिर और सनतकार इसका मरकजी हदफ रहे हैं। एक हफ्ते से दोबारा कंप्लेंट बढ़नी शुरू हुई है। बुलेट्स पर्ची में लपेट कर भेज रहे हैं। कराची का लॉ एंड ऑर्डर खराब होना ये इसी तौर भी पाकिस्तान ये डायरेक्टली जो है वो एक सिक्योरिटी थ्रेट है। शॉर्ट टर्म किडनैपिंग की वारदातें, लोगों को भत्ते की पर्चियां मिलना, गिरफ्तारियां भी जो है पुलिस ने की हैं। 5 के करीब लीडिंग गैंग्स हैं जो ये काम कर रहे हैं। इसको मजीद कंट्रोल करने की जरूरत है। मंगोपीर में मार्बल फैक्ट्री मालिक को 10 करोड़ रुपए भत्ते की पर्ची मिली है। निजी कोरियर की सर्विस के जरिए एक लिफाफा मिला है जिसके अंदर कुछ गोलियां थी, पैसे नहीं पहुंचाए गए 5 दिन के अंदर, तो उसकी जान का खात्मा कर दिया जाएगा। हर खबर सबसे पहले सिर्फ समा पर।